आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे। मैं हूँ आपके साथ ऋतिका पांडे। हमारा राजस्थान हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं, बड़ी खबरें आ रही हैं। चाकसू से शुरुआत करें, जहां चाकसू क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर कोटकावाद में शनिवार से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हर्षोल्लास और सकारात्मक माहौल में शुरू हुई है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य धर्मेंद्र कुमार मीणा ने एक अनूठा नवाचार करते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचने वाले सभी छात्र-छात्राओं को तिलक लगाकर और मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। नवाचार के तहत विद्यालय प्रशासन की ओर से विद्यालयों को पेन जी हाँ, विद्यार्थियों को विद्यालय में पेन भी वितरित किए गए हैं। वहीं प्रधानाचार्य ने परीक्षार्थियों को तनाव मुक्त रहकर पूरे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रश्न हल करने के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक राकेश कुमार जाट, परीक्षा प्रभारी मदन लाल चौधरी सहित समस्त शिक्षक शिक्षक और स्टाफ मौजूद रहा। विद्यालय परिवार ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। चाकसू से हमारे संवाददाता महावीर स्वामी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबरों की बात करें, नारायणपुर से देख रहे हैं, जहां नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम गढ़ी मामूड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 8 से विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान विद्यालय परिसर में खुशी और भावुकता का अनूठा संगम देखने को मिला है। समारोह की खास बात यह रही है कि कक्षा 6 और 7 के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर विद्यार्थियों के लिए स्वयं विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए हैं। सब भोज के माध्यम से विद्यार्थियों के बीच आपसी प्रेम और विदाई का स्नेह नजर आया है। प्रधानाध्यापक श्री राम जाट ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की हैं और उन्हें जीवन में अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की सीख दी। विदाई के क्षणों में कई छात्र छात्राएं अपने गुरुओं और साथियों से बिछड़ते हुए भावुक भी नजर आए। नारायणपुर से भरत कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। महेंद्र जी। आज हमारे विद्यालय की जो सबसे बड़ी कक्षा है, कक्षा 8, इन विद्यार्थी की विदाई का कार्यक्रम हमने रखा है, क्योंकि कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में इनको अन्यत्र पढ़ने जाना पड़ेगा। इसलिए आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी, लेकिन कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमें भी कुछ करना है। हमने कहा क्या करना है? बोले हम भी अपनी तरफ से अपने बड़े भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो कक्षा 6 वाले विद्यार्थियों ने अपनी तरफ से कक्षा 8 के विद्यार्थियों और पूरी स्कूल के लिए मैगी की व्यवस्था की, खुद ही पकाया, खुद ही चूल्हा बनाया, खुद ही सामान लेके आए। इसमें स्टाफ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मतलब स्वावलंबी बनने की सीख दी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा के प्रति हम यही चाहेंगे कि ये बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं, हमारा नाम रोशन करें, गांव का नाम रोशन करें तथा बढ़ चढ़कर प्रत्येक कार्यक्रम में हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे विद्यालय की जो सबसे बड़ी कक्षा है, कक्षा 8, इन विद्यार्थी की विदाई का कार्यक्रम हमने रखा है, क्योंकि कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 में इनको अन्यत्र पढ़ने जाना पड़ेगा। इसलिए आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। स्कूल की तरफ से बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी, लेकिन कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों ने कहा कि सर हमें भी कुछ करना है। हमने कहा क्या करना है? बोले हम भी अपनी तरफ से अपने बड़े भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो कक्षा 6 धीमे करेंगे तो। और अगली खबरों की बात करते हैं, लाडनू से देख रहे हैं। लाडनू उपखंड के निम्बी जोधा सड़क मार्ग पर शनिवार को एक बड़ा हादसा टल गया है। हिसार से जैसलमेर घूमने जा रहे पर्यटकों की कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कार सवार जो लोग थे उन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली है। सूचना मिलते ही निम्बी जोधा थानाधिकारी सिद्धार्थ प्रजापत, लाडनू थानाधिकारी शिंबू दयाल जो है वो मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर कंकाल बन चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि धुआं का गुबार काफी दूर से देखा जा सकता था। पुलिस के अनुसार आग लगने का प्राथमिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। सभी पर्यटक सुरक्षित हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। लाडनू से हमारे संवाददाता रणजीत राम की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबरों की बात करें शिकरमपुर से देख रहे उपखंड क्षेत्र के नहरबंदी
में जी हाँ, मंदी ने आमजन के साथ मवेशियों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। आपको बता देते हैं जहाँ नहरबंदी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर इलाके में वर्तमान में 1 दिन छोड़कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिससे लोग पहले ही परेशान हैं। इसी बीच वार्ड नंबर 10 और 11 में स्थित सार्वजनिक जोहड़ की सफाई का कार्य पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा विकट हो गई। पशुपालकों ने बताया है कि गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और जोहड़ में पानी न होने के कारण उनके पशु प्यासे मर रहे हैं। पेयजल सप्लाई में कटौती और जोहड़ के सूखने से दोहरी मार पड़ रही है। पशुपालकों का कहना है कि प्रशासन ने सफाई का काम तो शुरू किया है, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया है, जिससे उनकी रातों की नींद उड़ गई है। पशुपालकों ने नगर पालिका प्रशासन से गुहार लगाई है कि जोहड़ का सफाई कार्य युद्ध स्तर पर जल्दी पूरा किया जाए। सफाई के तुरंत बाद जोहड़ में साफ पानी भरा जाए ताकि मवेशियों को राहत मिल सके। फिलहाल सफाई कार्य ठप होने से पानी की किल्लत से स्थानीय वार्ड वासियों में गहरा रोष व्याप्त है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबरों की बात करें, बारां जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत साइबर सेल और तकनीकी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुम हुए 240 मोबाइल फोन को ट्रेस कर उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिया है। अपने खोए हुए फोन पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी का झलक देखा गया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदांशु एवं एएसपी राजेश चौधरी ने बरामद किए गए इन मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा है। बरामद किए गए 240 मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत करीबन 53 लाख रुपए 20,000 रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, 53,20,000 के आसपास बताई जा रही है। मोबाइल वापस मिलने पर आमजन ने वारा पुलिस का आभार व्यक्त किया है। एसपी ने अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि उन्हें बरामद करने में आसानी हो। वारा से हरीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज बारह पुलिस के जो साइबर टीम है उसके द्वारा 250 मोबाइल फोन्स लौटाए गए हैं राइटफुल ओनर्स को और कुल मोबाइल्स की कीमत 53 लाख के ऊपर है। बारह पुलिस इस कार्रवाई को बहुत सीरियसली और बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि आज की तारीख में अगर कोई भी मार्केट में घूम रहा है तो फिर उसका एक मोबाइल ही है एकमात्र जो उसका ऑलमोस्ट एक बहुत ही कीमती और अहम हिस्सा बन जाता है। तो इसको हम प्राथमिकता पे लेते हुए इस कार्रवाई में हम हमेशा तत्पर रहे हैं। 2024 से अगर देखें तो बारह पुलिस ने 1100 मोबाइल के ऊपर लोगों को लौटाया गया है। मैं आपके माध्यम से 12 में के सारे नागरिकों को CAIR पोर्टल के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपका कहीं पे भी कभी मोबाइल गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो CAIR पोर्टल का जरूर उपयोग करें। हम आपको सारे डिटेल्स उपलब्ध कराएंगे। अगर आपके इसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन हो। चोमू क्षेत्र के ग्राम उदयपुरिया स्थित अंबेडकर भवन में शनिवार को जनहित में एक भव्य निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। महात्मा ज्योतिबा फूले आयुर्वेद महाविद्यालय और अस्पताल हड़ौता के तत्वाधान में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़े हैं। शिविर प्रभारी डॉक्टर सुरेंद्र गौतम के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने काया चिकित्सा, पंचकर्म, स्त्री और बाल रोग सहित विभिन्न विभागों के मरीजों की जांच की है। डॉक्टर पायल गुप्ता और डॉक्टर रेखा कंवर ने बताया कि शिविर में विशेष रूप से जोड़ों का दर्द, गठिया, डायबिटीज, पाइल्स और पेट संबंधी रोगों के 298 मरीजों का पंजीयन कर उन्हें निःशुल्क औषधियां वितरित की गई हैं। आयोजन टीम के सदस्य दीपक शर्मा और पंकज राठी ने जानकारी दी है कि ग्रामीणों के उत्साह और स्वास्थ्य लाभ को देखते हुए अगला शिविर 17 फरवरी को ग्राम हड़ौता में आयोजित किया जाएगा। उदयपुरिया के ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन की इस पहल की सराहना की है और इसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अत्यंत लाभकारी बताया। चोमू से जयपाल सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। टोंक से खबर देख रहे हैं, जहां टोंक जिला मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर शनिवार को उस समय भारी हंगामा हो गया। अफरा तफरी बच गई जब एक स्लीपर बस के चालक और यात्रियों ने जिला परिवहन अधिकारी संपत वर्मा पर रिश्वत मांगने और दबंगई के गंभीर आरोप लगाए। बैंगलोर से आ रही स्लीपर बस चालक ने बताया है कि बस पूरी तरीके कंपनी फिटेड बॉडी की है और उसके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। आरोप है कि DTO संपत वर्मा ने बस को जबरन रुकवाया और बॉडी की बारीकी से जांच के नाम पर परेशान भी किया है। चालक का सीधा आरोप है कि अधिकारी ने उससे रिश्वत की मांग की और मना करने पर बस को सीज करने की धमकी दे डाली। आक्रोशित यात्रियों ने विरोध स्वरूप 2 अन्य बसों को भी रोक दिया, जिससे स्टैंड पर तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। बस में सवार यात्रियों ने भी DTO की कार्यशैली पर सवाल उठाए। यात्रियों का कहना है कि जब सरकार ने ऑनलाइन चालान की सुविधा दे रखी है तो अधिकारी सड़क पर घंटों बस रोककर यात्रियों को परेशान आखिरकार क्यों कर रहे हैं। इस मनमानी के विरोध में यात्रियों ने बस स्टैंड पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया और अन्य बसों की आवाजाही रोक दी। टॉक से ब्रिजेश परिवार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। टॉक से हमारे संवाददाता ब्रिजेश परिवार की स्पेशल रिपोर्ट।
अगली खबर जयपुर से आ रही है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के थे वाक्य को चरितार्थ करने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को एसीपी कार्यालय झोटवाड़ा में जनसुनवाई की है। बड़ी खबर है, इस दौरान कमिश्नर ने झोटवाड़ा, करधनी, खोरा बीसल, कालवाड़ और मुरलीपुरा थाना क्षेत्रों से आए परिवादियों की समस्याओं को बारीकी से सुना और उसके निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के लिए संबंधित थाना अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्ता पूर्ण और समयबद्ध निस्तारण हेतु कड़े निर्देश दिए गए। कमिश्नर सचिन मित्तल ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि आपको बता दें, परिवादियों के कार्यों में देरी ना की जाए ताकि जनता का पुलिस पर भरोसा बना रहे। जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पुलिस कमिश्नर की इस पहल की सराहना की है। इस अवसर पर क्षेत्र के विभिन्न पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। जयपुर से हमारे संवाददाता अलीम खान की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबरों की बात करें, करौली से देख रहे हैं। गृह राज्य मंत्री और करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह पेड़म ने शनिवार को बजट 2026-27 को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने इस बजट को विकसित राजस्थान 2047 की कल्पना को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज जी हाँ बताया है। मंत्री बेड़म ने कहा है कि 6,10,956 करोड़ रुपए का ये बजट समाज के हर वर्ग, युवा, महिला, किसान और वंचित के कल्याण को समर्पित है। मंत्री ने कहा है कि 2047 तक राज्य को $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की लक्ष्य है। वहीं प्रति व्यक्ति हर आय की बात करें तो आय पहली बार 2.20 लाख रुपए की पार होने का अनुमान भी बताया जा रहा है। ये गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने ये भी कहा है कि अधिकारियों को निर्देश तक दिए हैं कि बजट घोषणाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए ताकि इनका लाभ समयबद्ध तरीके से जिले की जनता तक पहुंच सके। उन्होंने बताया कि पिछले बजट में 90% से अधिक घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं, जो सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को दर्शाती है। करौली से राधारमण सारस्वत की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। नए इक्विपमेंट, व्हीकल्स और ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने के इसमें प्रोविज़न किए गए। हमारे जो 3 कानून हैं, जो नए प्रावधान किए गए हैं, उनके अनुसार हम त्वरित कार्रवाई करें, अपराधियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवा सकें, शांति कायम रहे, इसके लिए बजटीय प्रोविज़न करके नई तकनीक के आधार पर तफ्तीश और अपराधियों की तलाश करने के जो संसाधन देने की बात कही गई है, निश्चित रूप से उससे हमें कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने में सहयोग। सीकर से खबर देख रहे हैं। सीकर जिले के राजकीय उपजिला अस्पताल रिंगस में प्रसूता और नवजात शिशु की मौत के मामले ने शनिवार को तूल पकड़ लिया है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया है। स्थिति को देखते हुए रिंगस थानाधिकारी सुरेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास किया है। परिजनों के अनुसार बीती 4 फरवरी की रात बागड़ो काबास निवासी पिंकी देवी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि इलाज के दौरान चिकित्सक की चिकित्सकीय लापरवाही बरती गई, जिसके कारण प्रसूता और उसके नवजात शिशु दोनों की मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। धरने पर बैठे परिजनों ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी और उनके पति डॉक्टर सुनील गढ़वाल पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। सैकड़ों की संख्या में उपस्थित महिला पुरुषों ने नारेबाजी करते हुए कहा है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित नहीं होती, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। फिलहाल अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस प्रशासन ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश में जुटा है। सीकर से हमारे संवाददाता दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। मलाना डूंगर से खबर देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के बौली और मलाना डूंगर थाना क्षेत्र में बनास नदी से अवैध बजरी खनन और परिवहन का खेल बदस्तूर जारी है। शनिवार को बौली पुलिस ने गालदा कला और सुंदरपुर गांव के पास माफियाओं के खिलाफ मोर्चा संभाला, लेकिन माफियाओं के मजबूत मुखबिर तंत्र के आगे पुलिस को एक बार फिर खाली हाथ लौटना पड़ा है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही माफियाओं का भनक लग गई। पकड़े जाने के डर से माफिया सुंदरपुर जस्टाना मार्ग पर सड़क के बीचों बीच बजरी खाली कर ट्रैक्टर लेकर रफू चक्कर हो गए। हैरानी की बात यह रही है कि पुलिस के जाते ही माफिया फिर से लोडर मशीन और ट्रैक्टर लेकर सड़क पर पड़ी बजरी को समेटने आधम की गश्त कर रही पुलिस ने जब दोबारा दबिश दी तो माफिया फिर चकमा देकर निकल गए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि पुलिस की हर मूवमेंट की जानकारी माफियाओं तक मिनट टू मिनट तक पहुंच रही है। सड़क पर पड़े बजरी के ढेरों के कारण दिन भर सुंदरपुर जसटान मार्ग अवरुद्ध रहा है। ग्रामीणों ने भारी रोष जताते हुए कहा है कि माफिया आए दिन भी सड़क पर बजरी डाल देते हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालक को परेशानी होती है। आपको बता दें, गिरोह के प्रशासन ने इस गिरोह के खिलाफ सख्त और गोपनीय रणनीति बनाकर कार्रवाई करने की मांग की है, प्रशासन से की गई है। मलाना डूंगर से हमारे संवाददाता बाबूलाल मीणा की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। लाहौर से खबर देख रहे हैं, जहां और क्षेत्र के हरजी कस्बे में मणिनाथ मंदिर प्रांगण
में शनिवार को जलग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग द्वारा कृषक जागृति से समृद्धि की ओर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आहोर विधायक जगन सिंह राजपुरोहित मौजूद रहे। शिविर के दौरान सहायक अभियंता कमलेश्वर सोलंकी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने जानकारी दी है कि हरजी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल संरक्षण हेतु विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं, जैसे कि चेक डैम, एनीकैट, खेत में पक्की खड़ी मेड़बंदी, फार्म पॉन्ड और टाका निर्माण आदि। शिविर में किसानों को बूंद बूंद सिंचाई, फव्वारा पद्धति, मिनी स्प्रिंकलर और कीटनाशक स्प्रे टंकी पर मिलने वाले अनुदान की जानकारी दी गई। अतिरिक्त आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के तहत बकरा बकरी वितरण योजनाओं के बारे में भी बताया गया। विधायक जगन सिंह राजपुरोहित ने किसानों का आह्वान किया है कि वे इन सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाए। शिविर के दौरान कई किसानों से विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन भी प्राप्त किए गए। और से हमारे संवाददाता संजीत कुटल की स्पेशल रिपोर्ट। आज अर्जी में अटल वध का काम शुरू है, तो तकनीकी रूप से जहाँ पानी का बहाव क्षेत्र है उसको लेवल ठीक रहे, इसको लेकर अधिकारियों से बात करके उसको ठीक कराए। इसके साथ साथ में पीएचडी के अधिकारी भी बुलाए थे, तो उसमें भी पाइपलाइन की जो समस्या है या जल जीवन मिशन के जो पाइपलाइन है उसमें कोई समस्या है तो उसको भी कराएं। और जल ग्रहण कमेटी के जैसा भी उसमें हमारे पूरा क्षेत्र जो जहाँ एनीकैट बनाने वो पूरे एनीकैट और तालाब के जो प्रोटेक्शन वाल वगैरह तालाब के लिए उसको लेकर करा है। तो सभी अधिकारियों से बात करके अर्जी में कैसे ठीक हो जाए सभी व्यवस्था, उसको लेकर बात करेंगे। सर, आम जन की शिकायत भी थी कि जो आज अर्जी में अटल वध का काम शुरू है, तो तकनीकी रूप से जहाँ पानी खबरों की बात करें सेडवा से। देख रहे सेडवा ब्लॉक मुख्यालय पर दिशा आरसीडी समाजसेवी संस्था के सहयोग से नियमित टीकाकरण और जीरो डोज कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने हेतु एक दिवसीय मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य समुदाय में टीकाकरण के प्रति व्याप्त भ्रांतियों को दूर करना और 100% बच्चों और गर्भवती महिलाओं का कवरेज सुनिश्चित करना रहा है। कार्यशाला में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कालूराम बिश्नोई, मौलाना रहमान खान, मौलाना अहमद खान, धर्मगुरु गगु भारती, रावतगिरी और पुजारी मोहन राम सहित कई धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधि ने भाग लिया है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है जी हाँ कि बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण ही एकमात्र प्रभावी रास्ता है। जिला समन्वयक फहीम अहमद और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विक्रम सिंह ने पीपीटी के माध्यम से टीकाकरण से वंचित बच्चों की पहचान करने और उन्हें जीरो डोज कार्यक्रम से जोड़ने की तकनीकी जानकारी दी। सेडवा से हमारे संवाददाता मोहम्मद हनीफ की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। धौलपुर से खबर। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी के प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीण और आदिवासी समाज का आक्रोश तात पे आसमान पर पहुंच गया है। बाबू महाराज धूम मंदिर, जी हां, बाबू महाराज थूम मंदिर परिसर में एक विशाल महासभा का आयोजन किया गया है, जिससे हजारों की संख्या में किसान, युवा और क्षेत्र के निवासियों ने हिस्सा लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासभा में उपस्थित वक्ताओं ने प्रस्तावित टाइगर रिजर्व को जन विरोधी करार दिया है। वक्ताओं का कहना था कि ये निर्णय बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया और ग्राम सभाओं की सहमति के लिया गया है, जो वनाधिकारी यानी कानून, एफआरए और लोकतांत्रिक मूल्यों का सीधा उल्लंघन है। अक्सर जी आपको बता दें, शेरा गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस क्षेत्र का तापमान बहुत अधिक रहता है, जो बाघों के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। सरकार जबरन प्रोजेक्ट थोपकर हमारी आजीविका, संस्कृति और सदियों पुराने अस्तित्व को मिटाना चाहती है। धौलपुर से हमारे संवाददाता संजय कसाना की स्पेशल रिपोर्ट। मिर्ता सिटी से खबर। नागौर से अजमेर की ओर जा रहे सेना के एक वाहन शनिवार को अजमेर मिर्ता सिटी रोड पर गांडावास, जी हाँ, एक बार बता देना चाहेंगे आपको फिर से, डांगावास के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया है। जी हाँ, डांगावास के पास ये पूरा जो माहौल है, मामला है, बताया जा रहा है। इस भीषण सड़क हादसे में वाहन में सवार 2 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बच गया। जी हाँ, सूचना मिलते ही मिर्ता सिटी से 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। एम्बुलेंस कर्मी हरेंद्र तितरवाल ने बताया है कि दोनों घायल जवानों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया है, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से बेहतर इलाज के लिए अजमेर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मिर्ता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कराया। सैन्य अधिकारियों को भी हादसे की सूचना दे दी गई। प्राथमिक तौर पर हादसे का कारण वाहन का अचानक अनियंत्रित होना माना जा रहा है। मिर्ता सिटी से हमारे संवाददाता सुशील दिवाकर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं अगली। बाढ़ संघ परिसर में नव
निर्मित प्रवेश द्वार का शनिवार को लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। बता दें आपको, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदोल शहर विधायक गुरुवीर बराड़ रहे हैं, जिन्होंने फीता काटकर द्वार का विधिवत उद्घाटन किया। लोकार्पण समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक लालचंद मेघवाल, उपखंड अधिकारी एसटीएम सुभाष चंद्र चौधरी, डीएसपी मदन लाल जफे और थाना प्रभारी महावीर बिश्नोई उपस्थित रहे। वार्ड संघ अध्यक्ष जितेंद्र सोनी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया है। इस अवसर पर देवेंद्र रोमाना के परिजन, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक बराड़ और अन्य अतिथियों ने समाज में न्याय और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा है कि बार संघ द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास करना सराहनीय कदम है। कार्यक्रम के दौरान अधिवक्ताओं ने नए गेट के निर्माण और हर्ष व्यक्त किए, इसको लेकर और अतिथियों का भी आभार व्यक्त किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, सोजत रोड से देख रहे हैं, जहां उपवन संरक्षक कस्तूरी प्रशांत सूले के निर्देशन में पाली जिले के सियाट नर्सरी में पंच गौरव योजना के तहत नीम प्रजाति के पौधों के संरक्षण और विकास को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नीम के महत्व को जन जन तक पहुंचाना और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना। सहायक वन संरक्षक मदन सिंह बोड़ा और क्षेत्रीय वन अधिकारी आनंद मिश्रा ने कार्यशाला में उपस्थित ग्रामीणों और विद्यार्थियों को नीम की उपयोगिता के बारे में बताया। उन्होंने वृक्षारोपण की सही वैज्ञानिक पद्धति और पौधों को रोगों से बचाने की प्रभावी तरीकों की विस्तृत जानकारी साझा की है। बच्चों के लिए नीम की उपयोगिता विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया है। कार्यक्रम में सीबीईओ दलपत सिंह, चंद्रराज पब्लिक स्कूल के आलोक कुमार शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए हैं। नर्सरी प्रभारी ओम प्रकाश और वन कर्मियों की मौजूदगी में नीम के पौधों का सांकेतिक वितरण किया गया और वर्षा काल में अधिक से अधिक पौधारोपण का संकल्प लिया गया। पाली से ललित तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करते हैं, जयपुर से देख रहे हैं। जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय माइनिंग सेमिनार में देश विदेश के विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे हैं और खनन क्षेत्र के भविष्य पर मंथन किया गया। माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जयपुर चैप्टर द्वारा होटल क्लार्क होटल क्लार्क आमेर में शुरू हुए विजन 2047 माइनिंग और मिनरल सेमिनार का उद्घाटन विधायक गोपाल शर्मा ने किया है। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और अफ्रीका सहित कई देशों के विशेषज्ञ शामिल हुए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, रोबोटिक्स तत्व और नेट जीरो माइनिंग और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अध्यक्ष ललित मोहन सोनी और सचिव डॉक्टर विवेक कलोल ने कहा है कि लक्ष्य 2047 तक खनन क्षेत्र को तकनीक के माध्यम से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सम्मेलन को विशेष रंग दिया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं। हो चुका है और क्या सेशन और क्या खास रहने वाला है इस बार का, ये आप बताइए। जी हाँ, फाइनली हमने इंटरनेशनल सेमिनार माइनिंग 2047 विजन 2047 स्पेसिफिकली मिनरल्स एंड माइनिंग पर्सपेक्टिव का इनॉग्रेट कर दिया है। देश विदेश से लोग अपने यहाँ पर आए हैं, जयपुर में आए हैं और हमने इस सेमिनार का इंटरनेशनल सेमिनार का हमने उद्घाटन कर दिया है। जैसा कि यहाँ पे हमको सुनने को मिला, देयर इज़ अ नीड टू फोकस ऑन द माइनिंग इंडस्ट्री, दैट टू सस्टेनेबल माइनिंग ऑपरेशंस, इको फ्रेंडली माइनिंग ऑपरेशन, सो दैट जो भी हमारी खनिज संपदा है उसको हम लोग काफ़ी सालों तक आगे। हाँ, तो हम लोग अभी यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत एलीट लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। मैं हर सोनी सेठ पन्नालाल ज्वेलर्स से, तो हमारा क्या ज्वेलरी में भी माइनिंग्स का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें यहाँ पे लोग जिनमें नई चीज़ें सीखा, यहाँ पे गोल्ड कैसे निकलता है और इन सब चीज़ों के बारे में हम जैसे हमारा ये, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो गोल्ड और डायमंड्स और एमरल्ड वगैरह हैं, इनकी इम्पोर्टेंस कैसे है अपनी माइनिंग के रिलेटेड, इनका रिलेशन कैसे है। इनमें क्या होता है, जो अपने गोल्ड डायमंड, इनकी जो ये अर्थ के क्रस्ट में जो हाई हीट से फॉर्म होते हैं, हाई प्रेशराइज होती है, तो उनसे फॉर्म। और इसमें तो चर्चा खास तरह से माइनिंग से जुड़े जो उद्योग होती है इसमें शामिल होंगे और क्या खास रहेगा इस बात का। तो ये MBA का माइनिंग इंजीनियर एसोसिएशन इंडिया का राजस्थान और जयपुर चैप्टर का जो सहयोग से हम लोग विजन
2047। तो हम लोग का विकसित भारत 2047 के लिए माइनिंग इंडस्ट्री का क्या होना चाहिए, क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग का 2 दिन का ये वर्कशॉप है। आज जस्ट इनॉग्रेशन हुआ है, कल परसों 2 दिन का वर्कशॉप है। इस पर सभी मिनरल्स का, ना कि मेजर मिनरल्स कोयला और आयरन और इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स का खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 वीकली। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।